अभी आप सब अपना सब वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। यस, थैंक यू सो मच। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अभी हम मेडिटेशन करेंगे। अभी भी किसी को मेडिटेशन क्या है और हम विजुअलाइजेशन करते हैं क्या है, किसी भी चीज में थोड़ा डाउट है? आप सब लोग सभी एवरीडे ज्वाइन कर रहे हैं, कोई न्यू मेंबर भी हैं? क्योंकि गुड आप। मॉर्निंग मैम। हाँ नीता। हाँ नीता जी बोलिए। हाँ मैम, बोल रही हूँ कि मेडिटेशन आप कराते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं खुद दिल से स्वीकार कर रही हूँ कि मेडिटेशन करते समय मन पूरा इधर उधर भाग रहा है। सोच अभी रही हूँ कि भागेगा, क्यों नहीं भागेगा? इतने सालों से जो प्रैक्टिस दी हुई है मन को इधर उधर भागने की, तो आपको लगता है क्या कुछ ही दिन में वो आपके काबू में आ जाएगा? उसको एकाग्र करने के लिए क्या किया जाए टाइम मैम? लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी, कंसिस्टेंसी, एवरीडे कंसिस्टेंट। मतलब इसलिए आंख बोले बंद करता हूँ तो थॉट आ जाता है मैम। आएगा। फिर मन को बोलता हूँ तू मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, ये सब क्यों आ रहा है? फिर थोड़ा देर फिर ये करता हूँ तो फिर भाग जाता है, ऐसे हो रहा है। हाँ, तो मन को प्यार से धीरे से, जैसे बच्चे को कैसे समझाते हैं, हम्म। इसी तरीके से मन को भी आपने बार बार सांसों पर लेकर आना है। उसके साथ कोई झगड़ा नहीं करना कि तुम नहीं। इतने क्यों बार बार इधर उधर चले जाते हो, उसके साथ उलझ जाओगे फिर। आपने फिर जी धीरे मैम। से ध्यान को सांसों पर लेकर आना है। कहते कांटों में मत उलझो, फूलों पे जाके खुशबू लेना शुरू कर दो, है ना? तो अभी बुराई कोई भी ऐसा काम हो रहा है जो मेरा मनचाहा नहीं है, हमें उस पे ध्यान नहीं देना। हमें चाहिए क्या? हमेशा मन चाहा कि मेरे को क्या चाहिए। मैं चाहती हूँ मेडिटेशन में मेरा ध्यान गहरा लगे। और आप बार बार बोलो मेरे को विचार बहुत आ रहे हैं, विचार वो नेचुरल है, सबके विचार आने ही हैं, तो उनको भूल हम्म, जाओ। किसी को बहुत ज्यादा आते, किसी को कम आते, किसी दिन कम आएंगे किसी दिन ज्यादा, तो उन विचारों में नहीं उलझना है। मन को जी। बार बार एकाग्र करके अपनी सांसों पर लेकर आना है। और इसकी प्रैक्टिस आप पूरा दिन कर सकते हो, सुबह से शाम तक। जब भी ध्यान हो आप अपनी नोस्ट्रल्स चेक करो कौन सी नोज से सांस आ रही है। और दिन के दौरान भी बहुत बार बैठो, फिर देखो मैं सांसों को देख रही हूँ। जैसे ही आप आईज क्लोज करते हो, आपकी बॉडी में एनर्जी का जो लेवल है, ऊर्जा का स्तर है, वो बढ़ना हम्म, शुरू हो जाता है। हम लोगों को, हर किसी को अगर लाइफ में कुछ चाहिए, अगर मान लो पैसा कमाना है, अच्छी सेहत चाहिए, अच्छे रिश्ते चाहते हैं, तो हर काम के लिए एनर्जी लगती है। और आंखें बंद करते ही हमारी एनर्जी सेव होनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही ध्यान सांसों पर जाता है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। एक तो होता है कि हम इधर उधर जब देखते हैं लोगों को, लोगों की बातें सुनते हैं, तो हमारी एनर्जी बाहर डिप्लीट हो रही होती है, उसका नष्ट हो रही होती है, हम्म, कमी आने लग जाती है उस ऊर्जा के अंदर। जैसे हमने किसी को देखा, अरे इसने क्या कपड़ा पहना हुआ है, ये तो ऐसा दिख रहा है, आज मौसम ऐसा है, तो हमारे विचार जैसे ही बाहर आउटसाइड जाते हैं, हमारी ऊर्जा की कमी होनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही आंखें बंद करी, तो आपका ध्यान विचारों पर जाएगा, तो आंखें बंद करते ही आपकी जो ऊर्जा बाहर इधर उधर बहने लग रही थी, जैसे सोचो बाल्टी में अगर कोई होल हो जाए, उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाए, तो क्या होगा कि जैसे ऊर्जा बाहर जा रही है, तो आपकी आंखें ऐसे ही वो हैं कि आपने आंखें हम्म, बंद करी और आपकी ऊर्जा अंदर सेव होनी शुरू हो गई। और फिर ध्यान सांसों पर लेकर आओगे तो आपकी ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाएगी। जैसे पानी ऊपर ओके। से नल चला दिया, तो सांसों का देखना ऐसा ही है। तो दिन के दौरान कभी भी आपको ऐसा लगे कि मेरे को थोड़ा सा और एनर्जी लेवल बढ़ाना है, आंखें बंद कीजिए, ध्यान सांसों पर ले आइए, आंखें बंद कीजिए, ध्यान सांसों पर ले आइए। आप देखोगे कुछ ही दिनों के प्रयास से आपके जीवन में जो एक एनर्जी का लेवल है वो बढ़ना शुरू हो गया। और आपके सारे काम बहुत जल्दी एकदम फटाफट होने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि हर काम के लिए एनर्जी लगती है, और वो जितनी बढ़ती जाएगी। अगर शरीर अभी स्वास्थ्य नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। आप उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दो, और फिर बस आपका शरीर में जो भी रोग है, जो भी प्रॉब्लम, वो एकदम ठीक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब
अब तो हम ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा आधा घंटा बैठते हैं, हम दिन के दौरान भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं ध्यान। रात को सोने से भी पहले कुछ देर के लिए ध्यान सांसों पर लेकर आएंगे तो क्या होगा, विचार धीरे 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 कम होने शुरू हो जाएंगे। यस। जी मैम। तो मैम आज के लिए मतलब हेल्थ के लिए आज मेडिटेशन कराइए ना, जैसे हम लोग का बॉडी का इनर पार्ट के लिए। जैसे कोई कोई कॉन्सेप्ट नहीं कर पाता है, कोई कोई किसी का ऐसे किस चीज के मतलब लिए बोल रहे हैं आप? हेल्थ का इनर पार्ट के लिए इनर पार्ट। मतलब। हाँ तो हाँ। देखिए मेरी बात सुनिए, हमारी बॉडी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो यूनिवर्स बहुत अच्छे से जानता है। हम लोग ये जो जितने भी गाइडेड मेडिटेशन चल रहे हैं ना, जी ये अगर आपको ऐसा लगे कि इससे हमारी बॉडी हील हो जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पर ना एकदम साइंटिफिक वे में ही आपको मेडिटेशन सिखाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी आप लोग जो एक्चुअल मेडिटेशन है उसको समझें। बाहर ना दुनिया में बहुत सारी हीलिंग मेडिटेशन, चक्रा मेडिटेशन, बॉडी हीलिंग, ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन हम अगर अपने दिमाग की बात करें तो हम इतने इंटेलिजेंट नहीं है उस यूनिवर्स से भी ज्यादा। आप जैसे ही मेडिटेशन में बैठते हो और आपको ऊर्जा आती है तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त मुझे शरीर के कौन से पार्ट में एनर्जी चाहिए। कभी कभी होता यह है कि हो सकता है कि हमारे किसी बॉडी पार्ट में बहुत सारा कुछ ऐसा चैलेंज हो और उसकी वजह हमारे मेंटल माइंड के अंदर कुछ ऐसा विचार चल रहे हो, तो वो इंटेलिजेंस यूनिवर्स कह सकते हैं, उसको पता है कि मेरी बॉडी में हीलिंग पहले कहाँ होनी चाहिए, मेरे दिमाग में होनी चाहिए, ताकि मेरे विचार स्लो डाउन हो और फिर मेरे बॉडी का जो पार्ट है वो जल्दी से हील करने लग जाए। तो ऐसा नहीं है, अफर्मेशन और लास्ट में कुछ चीजें मैं कराती हूँ क्योंकि वो हमारे मैनिफेस्टेशन का पार्ट है। लेकिन अगर आप हमेशा ही मेडिटेशन में ये सोचते रहेंगे कि मेरे को अंदर बॉडी की हीलिंग करनी है, तो इट मीन्स हम अ, उस यूनिवर्स से ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए कि हमें कहाँ पे क्या चाहिए। यस। तो हमने ओके मैम। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि आंखें बंद करते ही जैसे हमारी ऊर्जा का विस्तार होगा तो हमारी अपने आप बॉडी के एक एक पार्ट की हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि हमें ओके। नहीं पता उस बॉडी पार्ट में अगर हीलिंग चाहिए तो उसका रीजन क्या है, तो वो रीजन हम नहीं जानते, हमारे से ज्यादा अच्छे से वो यूनिवर्स जानता है जिसने हमारा ये बॉडी बनाया है, एक एक सेल को जोड़ के हमारा एक एक अंग जिसने बनाया, क्या उसको नहीं पता होगा कि हमारी हीलिंग कैसे होनी चाहिए? है ना, जिसको आप जो भी उसको नाम दोगे, सबकॉन्शियस माइंड जो हर वक्त हमारी बॉडी के अंदर हीलिंग कर रहा है, हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को चला रहा है, हमारा हार्ट बीट हर दिन कैसे चलता रहता है, कैसे सांसें आ रही हैं जा रही हैं, हमारा पूरा का पूरा जो भी वेस्ट मटेरियल है वो पूरा पूरा सुबह निकल जाता है। तो क्या हम रोज उसकी हीलिंग करते हैं? नहीं ना, वो अपने आप हो रहे हैं, सारे ही काम स्वतः हो रहे हैं। तो इसी तरीके से जैसे ही मेडिटेशन का मतलब ही ये है कि जो मुझे चाहिए वो अपने आप जिस चीज की मुझे जरूरत है, माइंड तो पता नहीं क्या क्या चाहता है, जिस चीज की मुझे एक्चुअल जरूरत है वो मुझे अपने आप मिल जाएगी। तो कभी भी गाइडेड मेडिटेशन में जाने की कोशिश ना करें। सबसे बड़ा ध्यान होता है सांसों का ध्यान। मैनिफेस्टेशन के लिए हम जरूर लास्ट में अफर्मेशन और वो सब करते हैं, और ऐसा नहीं कहती कि मैं नहीं करो, कर लो, क्योंकि बिगिनर्स को मजा आता है। एक अगर मान लो कोई बच्चा है, अगर उसको पढ़ाने के लिए भेजते हैं तो हम क्या कहते हैं, चलो बेटा रोज एक चॉकलेट दूंगा, है ना, छोटे बच्चे को ऐसे बहला फुसला के उसे स्कूल ले जाने के लिए चॉकलेट देते हैं। तो ये गाइडेड मेडिटेशन ना, वो हम लोगों के लिए छोटी छोटी चॉकलेट है कि ताकि हमारा मन लगना शुरू हो जाए, हम ध्यान में बैठना शुरू हो जाए। बट मुझे लगता है मैजिक बुक वाले सब लोग इतने समझदार हैं कि उनको इन चीजों में नहीं, हमें रेकी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, गलत कुछ नहीं होता है, बस ये है कि अगर हम डायरेक्ट इसमें पहुंच गए, विपासना ध्यान आपको पता होगा सबसे बड़ा ध्यान है और वो सांसों का ही ध्यान है। अगर आपको डायरेक्ट यूनिवर्स ने एक तरीका दिया है कि ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आओ, तो समझो आप सबसे बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि आप कहीं बीच में रास्ते में उलझे नहीं हो। आप ध्यान की जो डायरेक्ट सबसे बड़ी जो अवस्था है, आप उसमें डायरेक्ट ही पहुंच गए हो।
तो अब अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं मेरे को तो कुछ और ही ध्यान करने हैं, कर लो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। लेकिन आप सोचो आप कितने भाग्यशाली हो, आपका ध्यान थोड़ी थोड़ी देर के लिए सांसों पे टिकना शुरू हो गया है। तो कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा हमेशा हमको अपनी सांसों पे ध्यान देना है। और जैसे ही आप सांसों पर ध्यान दोगे, आपका मतलब ऊर्जा का विस्तार इतना बढ़ता चला जाएगा, जो भी जीवन में चाहिए वो अपने आप ही मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी बॉडी की हेल्थ खुद ब खुद ठीक होनी शुरू हो जाएगी। लोग पता है 8-8 घंटे ध्यान कर रहे हैं। अभी पीएमसी चैनल है, वो पूरा दिन ध्यान कराता रहता है। वहां पे लोग 2-2 घंटे, 2.5-2.5 घंटे, पूर्णिमा के दिन तो 8-8 घंटे, 10-10 घंटे ध्यान करते रहते, सिर्फ यही ध्यान कि हल्का म्यूजिक लगाया और सांसों पर ध्यान। तो ये जो टेक्निक है ये अपने आप में बहुत, कहते हैं ना, परखी हुई, लोगों के द्वारा, योगियों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा जानी हुई बुद्धा की टेक्निक है। तो आप इस पे ट्रस्ट कीजिए, बिलीव कीजिए कि ये आपके हर उस चीज को हील कर देगी, बॉडी के हर उस पार्ट को। क्योंकि जब तक माइंड यूज करते हैं तब तक हमारी हीलिंग नहीं होती। हम माइंड को कहेंगे मेरे लेफ्ट हाथ में जाओ, राइट में जाओ, मेरी किडनी को हील कर दो, तो हमारा तब तक दिमाग लग रहा होता है। और जब तक दिमाग लग रहा है तब तक ऊर्जा हमारे अंदर एंटर नहीं करेगी। क्योंकि नो माइंड मीन्स बिना सोचना। ऐसे कहते हैं जब थॉट खत्म हो जाती है तब हमारा उस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्शन होता है। और जब तक हम दिमाग लगाते रहेंगे, इसीलिए नो माइंड बोला जाता है ना। मेडिटेशन मीन्स नो माइंड, कि जहाँ दिमाग का यूज ना हो। जैसे ही दिमाग से सोचना बंद, इसीलिए कहते हैं दिमाग को खाली करो, एम्प्टी द थॉट, एम्प्टी द थॉट। जब हमारे थॉट से हम बिल्कुल एम्प्टी हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, तब उस यूनिवर्सल एनर्जी हमारे अंदर एंटर करनी शुरू करती है। तो कोशिश ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, ध्यान सिर्फ सांसों पर रखकर ही ध्यान करें। कराने का कुछ नहीं है, करा सकते हैं बहुत अच्छे से। आपका मन को प्रसन्नता होगी उस वक्त जब आप कर रहे होगे। लेकिन बॉडी की हीलिंग तभी होगी जब आपके अंदर ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा का विस्तार होगा। और वो सिर्फ तभी हो सकता है जब आपका दिमाग खाली हो जाए। बहुत सारे लोगों को 6-7 घंटे की नींद के बाद भी ना ऐसे अच्छा फ्रेशनेस नहीं लगती, ऐसे लगता है सुबह उठ के ना वैसे ही नींद नींद जैसा। क्यों? क्योंकि उनका रात में भी वो दिमाग चलता रहता है। गहरी नींद में, बहुत गहरी नींद में जब विचार नहीं चलते, तो आप सोचो 10 से 15 मिनट की नींद में ही आपको लगेगा अरे कितना फ्रेश लग रहा है, कितना आनंद आ रहा है। तो उस आनंद का कारण यही होता है कि उस वक्त हमारे विचार स्लो डाउन या बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। और विचार जैसे ही कम होंगे तो क्या होगा, ऊर्जा अपने आप बहुत तेजी से बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसीलिए गहरी नींद और गहरा ध्यान, दोनों अवस्थाओं में हमारी बॉडी में ऊर्जा का स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है। आई होप कि शायद आपको इससे हेल्प ओके मैम, थैंक यू मिलेगी। ये मैम। सिर्फ आपका सवाल नहीं था नीता जी, आजकल हर एक बंदे का सवाल होता है, सबको गाइडेड मेडिटेशन अच्छा लगता है, तो मैंने खाली इसीलिए बोला। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सनल क्वेश्चन का आंसर है। तो ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक सो मच, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा, मुझे भी जवाब देने का मौका मिल गया। थैंक यू। तो अभी हम सांसों पर ध्यान रखेंगे, अपनी ऊर्जा का सच में विस्तार करेंगे। मैं आप लोगों को सबको म्यूट करती हूँ। तो अगर आपके पास पानी है तो 2 घूंट पानी पी लीजिए।
अभी आप अपनी आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करेंगे, अपनी उंगलियों को क्रॉस कर लेंगे, अपनी लेफ्ट को भी क्रॉस कर लेंगे। अगर पानी नहीं पिया है तो दो घूंट पानी पिएंगे। धीरे धीरे अपने मन को अपने पूरे शरीर पर लेकर जाएंगे। पहले अपने पूरे बॉडी को रिलैक्स करेंगे। देखिए, सर, आपका माथा, आपके विचार धीरे धीरे बहुत शांत हो रहे हैं। आपके शरीर का एक एक अंग, आपका माथा, आपका चेहरा, आपके जबड़े धीरे धीरे पूरी तरह रिलैक्स हो रहे हैं। आपकी गर्दन, पीठ का हिस्सा, आगे का हिस्सा, आपके हाथ, नितंब और पैर पूरी तरह एकदम रिलैक्स होते जा रहे हैं। पूरा शरीर एकदम शांत होता जा रहा है। मन के विचारों पर ध्यान नहीं देंगे हम। सारा ध्यान अब धीरे धीरे अपनी सांसों पर लेकर आएंगे। ये पवित्र प्राण ऊर्जा जो मेरे शरीर में ऊर्जा का एक विस्तार कर रही है, वो ऊर्जा जो मेरे शरीर को चलाती है, वो ऊर्जा जो मेरे रिश्तों को चलाती है, वो रिश्ता जो मेरे जीवन में मेरी हर पसंद की चीज को लेकर आती है। उस ऊर्जा का विस्तार करेंगे अपनी इन आती जाती सांसों के द्वारा। ध्यान को पूरी तरह सांसों पर लेकर आएंगे। ये पवित्र प्राण ऊर्जा अब से मेरा जन्म हुआ है, तब तक मैं इस धरती पर रहूंगी, तब तक ये ऊर्जा मेरे साथ रहने वाली है। ये सांसें मेरा साथ देंगी, तो इन सांसों के प्रति गहरी कृतज्ञता, गहरा प्रेम, गहरा आभार
ध्यान सारा सांसों पर। होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान। और आती हुई सांस के साथ मन को अंदर लेकर जाएंगे, और बाहर आती हुई सांस के साथ मन को भी बाहर लेकर आएंगे। ध्यान सारा सांसों पर। सांसों के प्रति गहरी कृतज्ञता। चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान। एक भी सांस को अपनी निगरानी के बिना जाने नहीं देंगे। ध्यान को बार बार अपनी सांसों पर लेकर आएंगे। हर जाती हुई सांस के साथ ध्यान बाहर जा रहा है। हर अंदर आती हुई सांस के साथ ध्यान पूरा अंदर आ रहा है। कोई भी विचार आए तो बार बार उसे कट करते जाना है, उसमें उलझना नहीं है। ध्यान को फिर से प्रेम से अपनी सांसों पर लेकर आएंगे। ध्यान फिर से अपनी सांसों पर। मन धीरे धीरे खाली होता जा रहा है।
धीरे धीरे शरीर में ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। पल पल जो ये सांसें आ रही हैं, यही मेरा जीवन है। यही मेरी जीवन ज्योत है। अपने इन सांसों के प्रति बहुत गहरा सम्मान, बहुत गहरी कृतज्ञता, बहुत गहरा आभार, बहुत सारा धन्यवाद। धीरे धीरे ध्यान की गहरी अवस्था महसूस कीजिए। सांसें अंदर आ रही हैं, सांसें बाहर जा रही हैं। पवित्र प्राण ऊर्जा के प्रति गहरा प्रेम, हमारी सांसें ही हमारी गुरु हैं। सारा ज्ञान मेरे भीतर है। सांसें आ रही हैं, धीरे धीरे सांसें बाहर जा रही हैं। मन पूरी तरह खाली होता जा रहा है। खाली मन में ऊर्जा का प्रसार हो रहा है।
जीवन में हम जो भी चाहते हैं, हर चीज के पीछे हम खुशी चाहते हैं। वो खुशी मेरा स्वरूप है। आनंद मेरा सच्चा स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है। मैं आनंद स्वरूप हूँ। मैं प्रेम स्वरूप हूँ। मैं एक दिव्य प्रेम हूँ। पवित्रता मेरा स्वरूप है। जिस ज्ञान को ढूंढने हम बाहर दुनिया में जाते हैं, वो सारा ज्ञान मेरे भीतर है। सांसें अंदर आ रही हैं, सांसें बाहर जा रही हैं। अब मन ही मन खुद से कहेंगे, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा आज का दिन खुशियों और खुशखबरियों से भरा है। मेरा आज का दिन खुशियों और खुशखबरियों से भरा है।
मेरा जीवन सरल है, सुगम है। मेरा जीवन सरल है, सुगम है। हर चीज मुझे आसानी से मिल जाती है। हर चीज मुझे आसानी से मिल जाती है। मैं हर व्यक्ति परिस्थिति को उसके उसी रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं हर व्यक्ति हर परिस्थिति को उसके उसी रूप में स्वीकार करता हूँ, प्यार करता हूँ। किसी को बदलना प्रेम नहीं है और मेरा स्वरूप प्रेम है। इसीलिए मैं हर व्यक्ति हर परिस्थिति को उसके उसी रूप में स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करती हूँ। मेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है। मेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है। मैं धन का चुंबक हूँ। मेरे जीवन में चारों दिशाओं से धन की वर्षा हो रही है। मैं धन का चुंबक हूँ और चारों दिशाओं से धन मेरे जीवन में बढ़ता जा रहा है। चारों दिशाओं से मेरा धन बढ़ता जा रहा है। अपने हृदय में महसूस करेंगे कि मेरे पास सब कुछ भरपूर है। खुशियाँ भरपूर है, पैसा भरपूर है, प्यार भरपूर है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में हर चीज असीम है, अनंत है। और इस ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप मेरे भीतर है। ब्रह्मांड में सब कुछ भरपूर है। सारे रिश्ते, रिश्तों में गहरा प्यार, पैसा, खुशी, सेहत, सब कुछ भरपूर है। मेरे जीवन में भी हर चीज भरपूर है। मेरी सेहत, मेरा पैसा, मेरे रिश्ते, सारे रिश्ते मधुर हैं। इस भरपूरता को अपने जीवन में महसूस करेंगे। मेरी कोई भी इच्छा एक डॉट जितनी, एक बिंदु जितनी है। यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड अनंत है।
असीम है और मेरी कोई भी इच्छा एक बिंदु के समान है। अपने उस ड्रीम लाइफ को, उस सपने को अभी हम कुछ पल के लिए आनंदित होकर मन ही मन महसूस करेंगे। कैसा जीवन में जीना चाहती हूँ, कैसे रिश्ते हम चाहते हैं। आप देखो, रिश्तों में हम कैसा प्रेम पाना चाहते हैं। कल्पना करेंगे कि आप कैसे रिश्ते चाहते हो। आपको कब एहसास होगा कि आपके रिश्ते बहुत प्यारे हैं। कैसा व्यवहार चाहते हो आप अपने रिश्तों में, कल्पना करेंगे। कैसा सम्मान, कैसा प्यार हो आपके रिश्तों में। अगर आप सेहत चाहते हैं तो सोचो कैसी सेहत आप चाहते हो। आपके शरीर में कैसी एनर्जी हो, कैसा रूप रंग हो और दिखने में कैसे हो। अपने उस शरीर की कल्पना करें। अगर आप जीवन में पैसा चाहते हो तो सोचो कितना पैसा हो, उस पैसे से आप क्या करेंगे। कैसा घर, कैसी गाड़ी, कैसी जिंदगी जीना चाहते हो। मन ही मन अपने उस सपने को अब जी रहे हो, उसकी प्रसन्नता को महसूस करेंगे। उस खुशी के भाव को अपने हृदय में लेकर आइए कि आप अभी इसी वक्त उस जीवन को जी रहे हो। बहुत गहरा प्रेम उस जीवन के प्रति, जैसा जीवन आप चाहते हो। मन ही मन कल्पना करेंगे, उस खुशी को, उस आनंद को महसूस करेंगे। आकर्षण का नियम आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हो, वो आपको वो देता है जिस फ्रीक्वेंसी पर आप वाइब्रेट करते हो, जिस ऊर्जा के स्तर पर आपके अंदर वाइब्रेशन होती है। तो उस खुशी को महसूस करेंगे, उस आनंद को। मेरा सपना पूरा हो चुका है और मैं अभी इसी क्षण उस आनंद को महसूस कर पा रही हूँ। बहुत गहरा प्रेम। उन क्षणों को महसूस कीजिए कि आपके हर सपने, आपकी पसंद का जीवन आपको मिल गया है। बहुत गहरा प्रेम, बहुत गहरी कृतज्ञता। आपका जीवन मिल गया है तो आप क्या करेंगे।
किसको बताएंगे कि मुझे मेरी पसंद का जीवन मिल गया है, मेरा सपना पूरा हो गया है? किसके साथ आप सेलिब्रेट करेंगे, वो खुशी के क्षण बिताएंगे? अभी उसकी कल्पना करेंगे। हृदय के अंदर, अपने दिल के अंदर उस प्रेम को, उस आनंद को अभी महसूस कीजिए कि आपको वो हर चीज मिल चुकी है। आप बहुत खुश हैं, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप खुशियां मना रहे हैं। आपके सभी रिश्ते प्रेम से भरे हैं। आपका शरीर पूरी तरह स्वस्थ है। और जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं, वो सारा पैसा, वो सारी धन दौलत आपके पास अभी है, इसी क्षण है। क्योंकि उससे मिलने वाली, उस हर सपने के पूरा होने के बाद मिलने वाली खुशी आप अभी महसूस कर सकते हैं। उस आनंद को, उस खुशी को, उस प्रेम को अपने शरीर के एक एक सेल के अंदर, एक एक कोशिका के अंदर उतरने दें। बहुत बहुत प्रसन्न हो जाइए, बहुत खुश हो जाइए। अपने हृदय को उस गहरे प्रेम से भर लीजिए। उस गहरी खुशी से भर लीजिए। आपके एक एक कोशिका में, एक एक सेल में वो प्रेम छलक रहा है, जो आपका सपना पूरा होने के बाद आपको महसूस होगा। आप उसे अभी इसी क्षण महसूस करेंगे। वो सारा आनंद, वो सारा प्रेम, वो सारी खुशी अभी इसी क्षण महसूस कर लीजिए। उस यूनिवर्स को, ईश्वर को, जिसमें भी आप विश्वास करते हैं, बहुत गहराई से धन्यवाद करेंगे। कृतज्ञ हो जाएंगे कि वो सब मुझे देने के लिए जो मैं अपने जीवन में पाना चाहता हूँ। बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ मेरी पसंद का जीवन पाने के लिए। जो भी
शब्द हम अपने मन में कहेंगे वो सब सच हो जाएंगे। मेरा जीवन वही है जो मैं अपने मन में अपने बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ। जो मैं बोलूंगी, देखूंगी, सोचूंगी वही मेरा जीवन है। अब धीरे धीरे हम चारों तरफ के वातावरण के प्रति सजग हो जाएंगे। तो चारों तरफ की आवाजों के प्रति सचेत होने देंगे। अब धीरे धीरे हम आंखें खोल सकते हैं। अपनी उंगलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे। ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। अगर अभी आई थिंक टाइम हो गया है। आज हमने पूरे समय का सदुपयोग किया और पूरा टाइम अच्छे से ध्यान में लगाया। आप सब खाली यस करके बोलेंगे, खाली चैट में डाल दीजिए। आप सबका ध्यान लग पाया, अपने भीतर थोड़ा समय के लिए जा पाए। ओके, यस अनुराधा जी, जय श्री जी, थैंक यू एकनाथ जी, यस सरिता जी, थैंक यू, यस सुधा जी, गीतांजलि जी, सुधा जी, यस यस नीता जी। इससे क्या है, हम लोगों को पता लगेगा कि यस हमारा ध्यान लग रहा है ना। एक दूसरे के साथ हमें पता लगना स्टार्ट हो जाएगा। आप में से ऐसे तो ज्यादा समय नहीं बचा है। यस थैंक यू अल्लाह, थैंक यू सो मच। तो अगर आप में से किसी ने कुछ शेयर करना है तो कर दो, नहीं तो आई थिंक वो रहेगी। यहाँ पे जिज्ञासा जी होंगे। जिज्ञासा आप है ना? मैम शायद आज वो आने नहीं वाले हैं, मैं हैंडल कर। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। अगर 2 मिनट है, अगर किसी ने शेयर करना है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं
आयुष आपको। थैंक यू एवरीवन। इससे क्या पता लग रहा है कि यस हमारा ध्यान लग रहा है। अब जब चैट में डालते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। एक दो मिनट का समय है, अगर कोई हैंड रेस करेगा तो मैं उसको अनम्यूट कर सकती हूँ। थैंक यू आप सबका। इससे क्या हमें भी पता लगता है कि यस हम अच्छे से ध्यान हमारा लग रहा है कि नहीं। देखिए मैं फिर भी आपको बार बार एक ही बात बोलूंगी, अफर्मेशन और हम जो विजुअलाइजेशन करते हैं वो बहुत अच्छी बात है अपनी पसंद का जीवन जीने के लिए, लेकिन अगर बात ध्यान की जाए, जब भी हम कहते हैं दोनों चीजों को हमको मिसगाइड नहीं करना है, हमें ठीक से समझना है। जो भी हम बहुत अच्छे से स्टार्टिंग में अपनी सांसों के साथ करते हैं, सांसों पर ध्यान देते हैं, वही एक एक्चुअल में ध्यान है, उसी को हम ध्यान कह सकते हैं। बाकी सारे उसके अलग से कहते जीवन को जीने के और जो टूल्स होते हैं वो बोले जा सकते हैं कि यस अफर्मेशन करना चाहिए। बहुत काम करते हैं अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, पर हमको ध्यान भी करना चाहिए, क्योंकि उस हायर एनर्जी के साथ जो खुशी आपने बाद में महसूस की वो क्या था कि हम उस खुशी को पहले ही महसूस कर लें। ठीक है आयुष, फिर मैं आपको करती हूँ, आप लगा लीजिए। ओके। थैंक यू।